बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़े हलाल में फरावानी अता करे। तो मैं आज जो आपके लिए पराठा लेके आई हूँ, ये आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। इतना मज़े का, इतना फ्लेवरफुल और बनाने में इतना ईजी, आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में भी, और जो खाएगा एक बार आपकी तारीफ़ ही करेगा और डेली आपसे इसी पराठे की फरमाइश होगी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाएंगे, आपके घर की चीज़ों से, आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ये पराठा बनेगा और खाने में बहुत लजीज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर मैदा ले रही हूँ मैं 2 कप। ये कप जो होता है आम नॉर्मल कप से बड़ा होता है। छान के मैदा मैंने यूज़ किया है और 1 टीस्पून नमक ऐड किया और 4 से 5 टेबल स्पून इधर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके तो नॉर्मल ताज़ा पानी से मैं इसे गूँध रही हूँ। आपने इसकी एक डो सी बना लेनी है, इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना। जैसे हमने रेगुलर आटा गूंथते हैं ना, जैसे वैसे बिल्कुल गूंथ लेना है, गंदम का आटा जैसे गूंथते हैं। और ये रेसिपी सेम ऐसी रेसिपी गंदम के आटे से भी बन सकती है, इतनी ही मज़े की बनेगी। अब थोड़ा सा ऑयल ऊपर ऐड कर दिया और इसे 15 मिनट के लिए स्टे देंगे हम। और इधर आलू लिए मैंने 400 ग्राम, जिन्हें बॉयल कर लिया था और फिर छिलका रिमूव करके इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इन्हें बिल्कुल बारीक करना है हमने। आप चाहे ग्रेटर से ग्रेट भी कर लें, यानी कद्दूकश कर लें, लेकिन ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए। जैसे हम समोसों वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो मोटे होते हैं, वैसे नहीं होने चाहिए। अब ये शिमला मिर्च एक मैंने ऐड कर दिया, इसमें 2 मैंने चॉप की हुई थी, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई थी। गाजर भी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई 1/2 कप मैंने ऐड कर दिया और ये बंद गोभी भी 1/2 कप मैंने ऐड किया। और इधर है सब्ज़ प्याज है, धनिया है और पुदीना है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काफ़ी सारा। इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सब्ज़ मिर्च है 5 से 6 बिल्कुल बारीक कुटी हुई, ये ऐड कर दी है। और ये है लहसुन की चटनी जो हमने बनाई थी 2 दिन पहले, मैंने आपके साथ शेयर की है। ये डालेंगे तो आपको किसी भी और फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होगी, इतना मज़े का फ्लेवर आएगा पराठों में से। और 1 लेमन का जूस हम इधर ऐड कर देंगे इसमें। आप चाहें 2 लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा खटाई पसंद करते हैं तो 1 लेमन का मैंने ऐड किया। 1 टीस्पून नमक मैं ऐड कर रही हूँ और ये 1/2 टीस्पून मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है और कलवंजी 1 चुटकी ऐड की है। और ये कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और ये हमने क्योंकि पराठे कुछ अलग स्टाइल से बनाने हैं, इसलिए इनकी बाइंडिंग में हमें ये कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ी है, वरना ऐसे आम आलू वाले पराठे में हम कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करते। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग इधर कर ली है मैंने। ये देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। और अब ये आटा जो हमने डो बना के रखी थी ये बिल्कुल सेट हो चुका है, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। आम नॉर्मल रोटी से हम ज़्यादा बड़ा पेड़ा बनाएंगे इसका। ये देखिए 2 रोटियों से थोड़े कम होंगे, लेकिन नॉर्मल रोटी से काफ़ी बड़ा पेड़ा हमने लिया और 2 पेड़े मैंने इधर इसके बनाए हैं। और अब इन्हें हम इधर बेल लेंगे रोलिंग पिन से। ये देखिए पहले एक रोटी जो है वो बेल लेंगे, अच्छी तरह से इसे हमने बेल लेना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बना रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया ये गंदम के आटे से भी बिल्कुल सेम ऐसी ही रेसिपी बनेगी, आप गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। और ये देखिए काफ़ी बड़ी रोटी बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर रहे हैं। फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा मोटी ऐड नहीं करनी, बस इस तरह अच्छी तरह से ऐड करनी है, ऐसा हो कि कहीं से कोई कॉर्नर जो है वो खाली ना रह जाए। तमाम पूरे पराठे के ऊपर आपने ये फिलिंग ऐड करनी है। और अब इसे 3 इंच के साइज़ से हम इसे इस तरह फ़ोल्ड करते जाएंगे। आपने रोल नहीं करना बल्कि इस तरह फ़ोल्ड करना है इसे, 3 इंच के हिसाब से तकरीबन आप इसे फ़ोल्ड करेंगे, बहुत छोटा भी नहीं करना। इसके कुछ आज हम डिफरेंट बनाएंगे पराठे, तो आपने इस तरह इसकी फोल्डिंग जो है करनी है और इस तरह थोड़ा सा इसे प्रेस करते जाना तो ये बड़ा भी हो जाएगा। अब छुरी से या आप पिज़्ज़ा कटर से इसे दरमियान से कट लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल जैसे मैं लगा रही हूँ। छुरी से भी इजीली इसके कट लग जाएंगे, मैं छुरी से भी आपको लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए इसके 2 पीस हमने कर लेने हैं और अब इसे हमने इस तरह फोल्ड करते हुए रोल कर लेना है इस पराठे को। ये देखिए इस रोटी को बहुत इजीली, बहुत आसानी से हो जाएगा। और देखने में इसकी लुक देखिए माशाल्लाह, आप बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी। आप एक बार बनाएंगे तो देखिएगा सब कितना पसंद करते हैं। और दूसरी बात कि आप रमज़ान में सहरी के वक्त किसी का खाने को दिल नहीं चाहता, आप ये वाले पराठे बना के देंगे तो सभी बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनते हैं। सुबह सुबह कुछ भी खाने को दिल नहीं करता तो ये वाले पराठे आपको
बहुत इजी रहेंगे बनाने में भी। रात को फिलिंग तैयार करें और सुबह को सबको बना के दें तो सब इजीली बहुत शौक से ये खाएंगे। ये देखिए, इसे प्रेस करते हुए थोड़ा दबाते जाना है हमने ताकि ये थोड़ा बड़ा भी हो जाए। और अब ये इसकी कटिंग मैं छुरी से कर रही हूँ, छुरी से भी इजीली इसकी कटिंग हो जाएगी। और अब हम इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ईजीली हो जाएगी। ये देखिए, ये लें जी, ये भी हमने बना लिए। देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए हमारे चारों पराठे जो हैं वो तैयार हैं। और अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इधर पैन को एक मैंने रख दिया है फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा है। उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे और ये पराठा जो है अब हम हाथों से बेलेंगे। आप चाहें थोड़ा सा रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हाथों से बेलना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, थोड़ा सा पहले मैंने मैदा डस्ट किया था और अब इसे हाथों से इस तरह बेल लेंगे। बहुत बड़ा पराठा इसका नहीं बनाएंगे, लेकिन नॉर्मल सा पराठा इसका ज़रूर बन जाएगा। ये देखिए, इजीली हो जाएगा हाथों से। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और जनाब, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये लें जी, अब इसके ऊपर हमने पैन के ऊपर ऐड कर दिया है। तवे के ऊपर आप सादा तवे पे भी इसे बना सकते हैं, बिल्कुल ईजीली बन जाएगा। और अब हाफ़ कुक करने के बाद इसे हम पलटेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। दोनों साइडों से हाफ़ कुक करना है पहले, तो फिर उसके बाद हमने ऑयल लगाना है इसके ऊपर। घी भी लगा सकते हैं आप, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी लगा लें, लेकिन मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है आपने। ये देखिए, इस तरह पलटते हुए हम इसे पकाते जाएंगे ताकि कहीं से जले नहीं। और ये देखिए, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसे पका लेंगे थोड़ी देर तक। ये देखिए, दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। अब इसे उतार लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मज़े का बनता है। देखिए, इसी तरह हमने सारे पराठे जो हैं वो बना लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मक्खन और उसके बाद एक ख़ास चीज़, स्पेशल चीज़ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। वही हमारी लहसुन की चटनी जो हमने 2 दिन पहले बनाई है। इसके होते हुए आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मज़े का, इतना फ्लेवरफुल, आप अकेली भी ये चटनी खाएंगे ना मक्खन के साथ ऐसे, तो आपको किसी भी और डिश की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतनी लजीज है, इतनी खुशबूदार और मज़े की लगती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ये लहसुन की चटनी जो होती है, मैंने 2 दिन पहले शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये लें जी, बहुत ही मज़े के हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हैं। वेजिटेबल पराठे, जो सब्ज़ियां वैसे नहीं खाता, आप ऐसे बना के दें तो सब शौक़ से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।